जनता पार्टी ठाकुर विरोधी सरकार है। ठाकुरों को, चूंकि आप भी विशेष क्षत्रिय वर्ग से ही आते हैं, ठाकुरों को भारतीय जनता पार्टी ने एकदम दबा के रखा है। भाजपा वाले तो बड़ा डरा धमका देते हैं। धनंजय के देख लीजिए, पड़ोसी सीट में है, कितना अच्छा माहौल चल रहा था कि धनंजय चुनाव जीत रहे हैं, ये सब जेल से छूट के आए भी बेचारे टिकट ही वापस कर दिए। उत्तर प्रदेश, सपना उत्तर प्रदेश, हर जनपद एक बाहुबली के नाम से जाना जाता था। किसी जनपद, आप पश्चिम से शुरू कर दिए, पूरब तक चले जाइए, कुछ आप बताते हैं, कुछ हम जानते हैं। तो ये पत्रकारिता धर्म का काम है, इस सच को दिखाना। अगर कहीं नाराजगी है तो दिखानी चाहिए। लेकिन यही विपक्ष कहता था कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। रामलला आए, हम रामलला वाले आए, मंदिर वहीं बताए और तारीख भी बताए। एक विशेषता होती है, वो अपनी ब्रांडिंग जरूर कर लेंगे, वो चाहे जहां जाए। हम झूठी ब्रांडिंग नहीं देखिए आपके आशीष जी, जब आपके प्रोडक्ट में कुछ होगा दम जी, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। गांव लहरिया के कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और इस क्षेत्र के जो यहाँ के जन्मे हैं, प्रतापगढ़ की जिनकी पृष्ठभूमि है, आज वो हमारे कार्यालय में आए हुए हैं और हम उनसे लोकसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे जो कि इस चुनावी परिदृश्य में चल रहा है। हमारे साथ दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश। धन्यवाद आशीष जी। दिनेश जी, आप गांव लहरिया के कार्यालय है, आप भी इसी मिट्टी में पले बड़े जन्मे हैं और हमारा चैनल भी यहीं से शुरू हुआ है, तो आपका हृदय से आभार, आप यहाँ पर आए हैं। और गांव लहरिया के माध्यम से हम लगातार लोकल न्यूज दिखाते हैं, खासकर पट्टी प्रतापगढ़ की। तो आप देखते हैं न्यूज? निश्चित तौर पर देखता हूँ और अच्छा लगता है कि जब कोई अपनी माटी का लाल अपनी क्षेत्र से जो है कोई अच्छा काम करता है तो निश्चित तौर पर देखकर खुशी होती है। तो लगता है कि कोई अपना कुछ अच्छा कर रहा है जी। तो जैसे अभी चल रहा है, ये लोकसभा चुनाव का मामला चल रहा है, माहौल चल रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो अभी भाजपा क्या लग रहा है, प्रतापगढ़ में कमल? निश्चित तौर पर आशीष जी, मैं कहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश के सिर्फ प्रतापगढ़ नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। तो जब 80 सीटें जाएंगे तो उसमें प्रतापगढ़ की एक सीट भी रहेगी, निश्चित आप समझिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम लोग ग्राउंड पे निकलते हैं दिनेश जी, तो स्टार्टिंग में ये था कि सांसद का बड़ा विरोध हो रहा है, कार्यकर्ता भी नाराज दिखे, आपको ये सारी वीडियो में दिखा होगा। और हम लोग ये सारी चीजें फिल्टर करके नहीं चलाते हैं, क्योंकि ये मानना है कि लोकतंत्र में जो कुछ है अगर वो स्पष्ट रूप से दिखाया जाए और नेता उसे स्वीकार करे तो उसकी एक परिणति बड़ी अच्छी होती है। तो अभी क्या कार्यकर्ताओं में और जनता के बीच जो नाराजगी थी वो कम करने का कुछ? देखिए आशीष जी, आदमी नाराज किससे होता है? नाराज अपने से होता है। जिससे आपका कुछ नाता होगा, जिससे आपका कुछ संबंध होगा, आप नाराज भी उसी से होंगे। जिससे आपका कोई मतलब ही नहीं, इसी सड़क पे पता नहीं कितने लोग आते जाते होंगे, आप नाराज थोड़ी होंगे। जिससे आपका कोई मतलब ही नहीं है, जिनसे आपका कोई रिश्ता होता है, जिनसे आपका कुछ संबंध होता है, तो नाराजगी अपनों से होती है। तो अगर नाराजगी अपनों से होती है तो मनाया भी अपने लोगों को जाता है। और निश्चित तौर पर अगर नाराजगी है तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि पहले दिन का जब कैंडिडेट डिक्लेयर होते उस समय आप देखिए और आज की स्थिति देखिए, तो आपको दिन प्रतिदिन परिवर्तन नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो नाराजगी है वो सबकी जिम्मेदारी है, सारे लोग मिलकर उन नाराजगी को दूर कर रहे हैं और लोग उस बात को समझ भी रहे हैं। तो नाराजगी सबकी दूर हो गई, सब लोग अब चुनाव में लग रहे हैं, परिवर्तन साफ दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश की जो 80 की 80 सीटें जीतने, उसमें प्रतापगढ़ का भी एक कमल मोदी जी के गले में 4 जून को उनके गले में जो हार 400 की माला पड़ेगी, उसमें प्रतापगढ़ के कमल पुष्प भी एक खिला हुआ आपको दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामनाएं हैं, आपकी पार्टी जीते यहाँ से। लेकिन अभी जब हम लोग गए तो देखे खासकर यहाँ पे एक ये चल गया कि भारतीय जनता पार्टी ठाकुर विरोधी सरकार है। ठाकुरों को, चूंकि आप भी विशेष क्षत्रिय वर्ग से ही आते हैं, ठाकुरों को भारतीय जनता पार्टी ने एकदम दबा के रखा है। और राजा भैया हो चाहे धनंजय सिंह हो, आप देख रहे हैं इनको एकदम से किनारे कर दिया है, जबकि राज्यसभा में राजा भैया ने भी वोट दिया था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ठाकुर विरोधी है? मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूं। आप पहली बार ये सवाल पूछे, बाकी तो लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ठाकुरों की सरकार है। ऐसे योगी सरकार ठाकुरों की मानी जाती है। देखिए योगी जी मतलब भारतीय जनता पार्टी ना, तो लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है ठाकुरों की सरकार है। इसलिए मुझे नहीं लगता है, आपने खुद भी कहा कि मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि किसी जाति, ये एक समय था आशीष जी कि जब इस देश में निश्चित तौर पर जाति देखकर, बिरादरी देखकर, धर्म देखकर राजनीति होती थी, और सिर्फ राजनीति नहीं होती थी, काम होता था। सपा की सरकार बनती थी तो देखते थे लोग कि लोहिया गांव कौन है, यादव बस्ती कौन है,
बसपा की सरकार बनती थी तो लोग पूछते थे कि दलित बस्ती कौन है, अंबेडकर गांव कौन है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की 14 से मोदी जी की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई पूछ रहा है विकास की जो योजनाएं पहुंच रही, क्या ये पूछा जा रहा है कि आप किस जाति से हैं, किस बिरादरी से हैं, किस धर्म से हैं, किस पंथ से हैं, किस मजहब से हैं? जो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज वो सिर्फ नारा नहीं है, वो परिणाम में बदल रहा है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं सब तक पहुंच रही, जो पात्र है, जो हमें वोट नहीं दे रहा है उन तक भी और जो दे रहा है वहां तक भी। तो इसलिए परिवर्तन साफ दिख रहा है। तो ये कहना कि इस बिरादरी में, मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे समाज में होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मोदी जी की तमाम योजनाएं हैं जो ग्राउंड लेवल पर जाती हैं। अगर बात करें अभी यहाँ पर प्रतापगढ़ से जैसे भारतीय जनता पार्टी के संगम लाल गुप्ता जी मैदान में हैं और शिवपाल सिंह समाजवादी पार्टी से हैं। बसपा ने यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया और प्रथमेश मिश्रा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरा है। तो क्या आपको नहीं लगता ये एक चिंता का कारण है? अगर एक गठजोड़ ब्राह्मण प्लस नाराज क्षत्रिय दलित मुसलमान का बन गया तो एक चुनौती नहीं साबित हो रहे हैं आपके लिए? कुछ नहीं, देखिए भारतीय लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। चाहे आप किसी दल से आपको टिकट मिलता है, आप उस दल से चुनाव लड़ सकते हैं और दल के साथ साथ आप चाहें तो निर्दल भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो प्रथमेश मिश्रा को अगर बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी कभी ये देख के नहीं तय करती है। ये चुनाव देखकर हम नहीं तय करते हैं कि वहां से कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। किसी की कमजोरी से हम अपनी मजबूती नहीं तय करते हैं। हम मजबूत से लड़ते हैं, मजबूती से लड़ते हैं। हमने जो 5 साल काम किया है, हमने जो 10 साल मोदी जी की सरकार ने काम किया है, उस काम को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता आज मोदी जी के उस काम को, योगी जी के उस काम को स्वीकार कर रही है। और इसीलिए आप देखिए 14 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जितनी बार चुनाव रहा है, 14 से 17 में अधिक, 17 से 19 में अधिक, 19 से इस बार 22 में अधिक होने जा रहा है। 22 में अधिक रहा और 22 से देखिएगा 24 में भी अधिक होगा। तो इसलिए होगी क्यों नहीं? भाजपा वाले तो बड़ा डरा धमका देते हैं। धनंजय के देख लीजिए, पड़ोसी सीट में है, इतना अच्छा माहौल चल रहा था कि धनंजय चुनाव जीत रहे हैं। ये सब जेल से छूट के आए भी बेचारे, टिकट ही वापस कर दिए। नहीं, धनंजय जी को बताना चाहिए कि बहुजन समाज ये तो भाजपा का डर है ना। उन्होंने, और नहीं, उनका हम इंटरव्यू देख रहे थे किसी उस पे हम देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तो मेरे साथ 4 बार हुआ। जो बार बार उनको धोखा दे रहा है, अगर उनके साथ वो जा रहे हैं तो उनको बताना चाहिए। और कोई डरेगा क्यों? आशीष जी, आप डरते हैं क्या किसी से? आपके चैनल की तो टैगलाइन है जी, तो किसी से आप डरते नहीं। कोई डरता नहीं है, कोई डरता नहीं। भाजपा डराती नहीं है। क्यों डराएगी? राजा भैया को डरा के रखा है उन्होंने, अपना कुछ कहीं नॉमिनेशन ही नहीं, एकदम साइलेंट हो गए हैं। जबकि राजा का जिला है प्रतापगढ़, उनकी पार्टी है। अगर आप नॉमिनेशन करें, आप चुनाव लड़ना चाहें तो कौन आपको डरा के रोक सकता है? किसी को डरा के, छोटे छोटे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को इसी प्रतापगढ़ से लोग, निर्दल लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कितने लोगों ने नामांकन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी को डरा के नहीं, अपने काम के आधार पर हम जनता के बीच में जाते हैं और हमारे उस काम को जनता जो है उसको स्वीकार करती है। इसके पहले जरूर होता था आशीष जी, यही उत्तर प्रदेश, सपना उत्तर प्रदेश, हर जनपद एक बाहुबली के नाम से जाना जाता था। किसी जनपद, आप पश्चिम से शुरू कर दिए, पूरब तक चले जाइए, उत्तर से शुरू करिए, दक्षिण तक चले जाइए, एक बाहुबली के नाम से जाना जाता था। आज हालात बदल गए हैं। आज प्रत्येक जिला एक प्रोडक्ट के, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर बनारस सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है तो प्रतापगढ़ आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए जाना जाता है, बरेली सुरमे के लिए जाना जाता है, अलीगढ़ ताले के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद अपने कांस्य उद्योग के लिए जाना। तो किसी भी जनपद का नाम लीजिए, किसी ना किसी उद्योग के लिए जाना। ये परिवर्तन आया है और ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन सबके जीवन में आया है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। बिल्कुल। अब जो बाहुबलियों के नाम से जाना जाता था, राजा भैया भी यहाँ के बाहुबली हैं, तो उन्हें भी प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब ये जब से लोकसभा चुनाव आया है, ये उनका तो नाम ही खत्म हो गया, मुझे लगता है। हम ये कह रहे हैं, किसी, हमने कहा कि पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, अब हमने तो यही कहा, ये राजा समर्थक कहते हैं धोखा हुआ है। मैं सीधी बात कर, राजा समर्थक कहते हैं बहुत धोखा हो गया राजा भैया के साथ में। कौन क्या कहता है? आपने कहा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कौन कहता है? किसी के मुंह पे आप ताला लगाएंगे? उनके समर्थक कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगा कि कहीं राजा भैया का कोई इस तरह का स्टेटमेंट आया हो। कभी नहीं आया, बल्कि उनका स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के, पहले भी हमने देखा था। आप अभी राज्यसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव के बाद भी हमने देखा, उन्होंने कहा हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो आज सारे लोग, मुझे लगता है सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। और उसका कारण, अभी तो आप ये देखते थे कि राजनीतिक पार्टियों के नेता दल बदलते थे कि छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे थे, लेकिन अब तो प्रत्याशी
प्रत्याशी जो है कुछ टिकट वापस कर दे रहे हैं और कुछ जो है अपना पर्चा वापस ले रहे हैं, लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ जा रहे हैं। तो ये स्थिति आ गई। और जब हवा जिस तरफ चलती है ना, तो सारे लोग उधर ही जाते हैं। इसको देख के लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है और लोग बाकी चले आ रहे हैं। बीजेपी की हवा चल रही है, ये सुनामी चल रही है, हवा नहीं चल रही है जी। हवा तो शुरू हुई थी 14 में, 14, 17, 19, 22 सुनामी चल रही है। ये 400 पार से कहां तक जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं जी। तो संगमलाल गुप्ता इतिहास रचने जा रहे हैं। यहाँ की जनता, देखिए संगमलाल गुप्ता भी एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसी में संभव हुआ। आशीष जी, मैं भी इसी पट्टी का हूँ, इसी पट्टी में बढ़ा, खेला, कूदा, यही सब कुछ हुआ है, सब जानते थे। और हमारे परिवार में भी मैं कहीं से ऊपर से नहीं आया, कोई प्रधान छोड़कर मेरे परिवार में नहीं रहा। हमने इस पार्टी के लिए काम किया, संघर्ष किया और मुझे भी 2 बार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनने का भारत सरकार में अवसर मिला, तो इसी पार्टी ने दिया ना। तो सारे कार्यकर्ता उनके साथ लगे हैं, तो निश्चित तौर पर संगमलाल के मस्तक पर चंदन लगेगा और यहाँ से विजयश्री को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अब जो है जिला किसी बाहुबली के नाम से नहीं, प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है और विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। फिर बार अभी प्रतापगढ़ जिस हिसाब से अपना राजनीतिक रसूख रखता है, उस स्तर से इसका विकास नहीं हुआ है अभी। देखिए, ये हम कह सकते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है कि कितना भी विकास हो जाए, कितना भी काम हो जाए, संभावनाएं कम नहीं होती है। और प्रतापगढ़ तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में नगण्य के बराबर है, और जबकि यहाँ का प्रमुख उद्योग, प्रमुख उत्पाद यहाँ का आंवला है, तो उसके लिए भी कोई इस तरह का उद्योग नहीं है। सांसद जी से भी इस पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उद्योग लगना चाहिए, उसके लिए वो प्रयासरत हैं। एक उद्योग यहाँ लगा था कुछ समय पहले, एटीएल के नाम से जाना चाहता था, लेकिन चुनावी मुद्दा भी रहा है वो यहाँ अपनी मौत मर गया। लेकिन उसमें भी सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि जो पैसे देनदारियां थी उनको सरकार ने अपने खजाने से जो है देकर उस जमीन को वापस लिया है। और मुझे लगता है कि जल्द ही जल्द आप देखेंगे कि प्रतापगढ़ में भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको दिखेगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में आशीष हालात ऐसे ना कि मैं तो दिल्ली में रहता था, जब किसी से कहता था कि उत्तर प्रदेश ना, तो लोग दूसरी दृष्टि से देखते थे। उत्तर प्रदेश का मतलब जहाँ बिजली नहीं है, उत्तर प्रदेश का मतलब जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो जिस राज्य में ना तो बिजली होगी ना लॉ एंड ऑर्डर होगा, तो कौन वहां अपनी इंडस्ट्री स्थापित करना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। आज उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में 18 से 24 घंटे की बिजली है। आज उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा टैक्स नहीं है। इसलिए अगर आप देखिए तो इन्वेस्टर समिट जो हुआ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, राजधानी लखनऊ में, वहां पर कितने लोग आए, और निश्चित तौर पर उन्हीं के बीच में से लोग यहाँ भी उद्योग स्थापित करेंगे। और ये जनता जो चाहती है, अच्छी बात है। हम भी प्रतापगढ़ के, हम चाहते हैं कि हमारा प्रतापगढ़ ज्यादा से ज्यादा विकसित तो कौन नहीं चाहेगा, ये अच्छी बात है। उसमें हम पीछे रह गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये पिछड़ापन भी प्रतापगढ़ का दूर होगा। दलित वोटर साथ में है भाजपा के। देखिए, 2 चीजें हैं आशीष जी। जब आप किसी भेदभाव से काम नहीं करते हैं और ना तो वोट बैंक की राजनीति से आप काम करते हैं, जब आप समान भाव से सबके लिए काम करते हैं तो सब आपके साथ होते हैं। और दलित क्यों नहीं होंगे? वही दलित सबके मकान बनाते थे, वही पिछड़े लोग सबके यहाँ काम करते थे, लेकिन अपना उनका मकान नहीं होता था। आज प्रधानमंत्री जी ने उनको अपना मकान रहने के लिए उनको छत दिया है। आज प्रधानमंत्री जी उनको जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको गैस चूल्हा दिया है। आज प्रधानमंत्री जी ने सबको शौचालय दिया है। आज प्रधानमंत्री जी ने सबको 5 लाख तक के जो पात्र हैं उनको आयुष्मान कार्ड दिया है। मैं उस दिन विश्वनाथगंज में एक पब्लिक मीटिंग में था, हमारे सामने एक महिला आके रोने लगी। उनके पति का इलाज हो रहा था लखनऊ में, बड़े अस्पताल में हो रहा था, तत्काल वो ले गए थे, बीमारी बड़ी थी, डॉक्टर ने बताया था 4-5 लाख रुपए लगेंगे। असहाय थी, कोई मदद करने के लिए नहीं तैयार था, लेकिन उन्होंने पात्रता सूची में देखी तो उनका नाम जो है आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में उनका नाम था। आयुष्मान कार्ड बना और 4,72,000 रुपए उस आयुष्मान कार्ड से उस इलाज के लिए उन्होंने भुगतान किया। जरा कल्पना कीजिए, उसके आंखों में आंसू आ गए कि हमारे घर के अगर कोई मुखिया होते तो शायद एक बार वो भी सोचते। लेकिन जो सचमुच जो मोदी जी कहते हैं कि हमारा परिवार है, परिवार के मुखिया ने हमारा ख्याल रखा और 4,72,000 रुपया हमको देना नहीं पड़ा, आयुष्मान कार्ड से। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो 70 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं सबका आयुष्मान कार्ड बनेगा। जब आप जाते देख, और प्रधानमंत्री जो स्वच्छता कर्मियों के पैर धुले, कोई इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है? ये सामान्य बात है।
कैसे अयोध्या में जितने लोगों ने मंदिर निर्माण में लगे हुए लोग थे, कैसे उनके ऊपर उन्होंने पुष्प बरसाए, कैसे बनारस में उन्होंने उनके पैर धुले। तो समाज देख रहा है कौन किसके लिए काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पे आप देखिए तो सारा, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वगड़ा समाज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, अरे सारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर अगर बात करें प्रतापगढ़ में, तो यहाँ पर संगम लाल फिर से वापसी नजर आ रहे हैं कि मतलब इनका फीडबैक ठीक जा रहा है। आप कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण में जब से नाराजगी समाप्त हो गई है? बिल्कुल, देखिए जब से मैं देख रहा हूँ, जो आप कह रहे थे कि शुरू में था लोगों में होता भी, हमने कहा कि परिवार के लोग हैं, परिवार में होता है। आप एक घर में रहते हैं, 4 सदस्य हैं, तो उसी में आपस में कभी खुटपुट हो जाती है, परिवार में हो जाती है, गांव में हो जाती है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, सांसद का 5 विधानसभा उसके पास है। हर कार्यकर्ता आज के समय में चाहता है कि सांसद हमारे तक पहुंचे, चाह के भी संभव नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे जब से मैं देख रहा हूँ, दिन प्रतिदिन लोगों की नाराजगियां दूर हो रही हैं और लोग बड़े उत्साह के साथ, अभी पट्टी में कल बैठक थी बूथ अध्यक्षों की, जिस उत्साह के साथ लगे हुए थे, तो मुझे लगता है कि सारे लोगों के मन में जो गले शिकवे थे वो सब दूर करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब मतदान कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि पिछली बार जितने वोट से चुनाव संगम लाल जी जीते थे, उससे ज्यादा वोट से इस बार संगम लाल जी चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग जैसे ग्राउंड पे जाते हैं तो जो रियल चीजें होती हैं दिखा देते हैं। जनता जो कहता है, अगर वो कहता है हम नाराज हैं तो हम दिखा देते हैं नाराज हैं। वो कहते हैं कि ठाकुर वोट नहीं देंगे तो हम दिखा देते हैं। तो लोग हमसे कह रहे थे गांव लहरिया वाले तो भाजपा विरोधी हो गए हैं, भाजपा के खिलाफ खबरें चलाते हैं। आप लोग भी गांव लहरिया देखते हैं, तो क्या लगता है आपको? ऐसा देखिए, हमेशा देखिए किसी भी सिस्टम में पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए क्या है, इससे जब आप दिखाते हैं, कुछ रियल चीजें दिखाते हैं, तो हम भी उससे सीख लेते हैं ना जी। और 2 धर्म है, मैं तो समझता हूं, मैं तो पत्रकारों को बड़ा नजदीक रहा हूं, मैं मीडिया इंचार्ज भी रहा हूं। एक तो ये कि कमी क्या है और उसमें सुधार क्या हो सकता है, ये भी बताना चाहिए कि इसमें कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों से उससे सीख लेनी चाहिए। अगर आप बताएंगे नहीं नाराजगी है, तो हम जानेंगे कैसे? कुछ आप बताते हैं, कुछ हम जानते हैं। तो ये पत्रकारिता धर्म का काम है, इस सच को दिखाना। अगर कहीं नाराजगी है तो दिखानी चाहिए, लेकिन कहीं अच्छा हो रहा है तो पत्रकारिता धर्म का ये भी काम है कि देखिए, हम कभी कभी क्या है कि ब्रेकिंग न्यूज के लिए ना हम लोग निगेटिव चीज, और 2 चीजें आशीष जी आप इसको स्वीकार करिए समाज में, कि हम ऐसे दौर में है जब निगेटिव चीज ज्यादा प्रसारित होती है। एक उदाहरण के तौर पे कि परिवार का एक लड़का है, वो लड़का अगर फेल हो जाए, सिर्फ आप घर पे बता दे कि हम फेल हो गए हैं और किसी से चर्चा ना करे, दूसरे दिन तक जितने उसके परिवार के हैं, जितने गांव के हैं, जितने रिश्तेदार हैं, सब जान जाते हैं। निगेटिविटी बहुत। और जैसे वो लड़का गेस्ट उससे पास होता है, मान लीजिए डिक्टेंशन मार्क से, अरे जिससे भी आप कहिए अरे डिक्टेंशन, अरे फला भी तो पास हो गए हैं, फला भी तो पास हो गए हैं, कहने का मतलब निगेटिव चीजें ज्यादा तेजी से फैलती है। तो इसलिए हम सबका धर्म होना चाहिए, समाज में पॉजिटिव चीजों का प्रचार ज्यादा होना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव चीजें लाएंगे तो समाज उससे प्रेरणा लेगा, और अगर निगेटिव चीजें लाएंगे तो समाज उससे प्रेरित नहीं होगा। लेकिन जो रियलिटी है, जो रियल है, पत्रकारिता धर्म का कर्तव्य है, उसको दिखाना चाहिए। हम रियल चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल अभी आपका समय हम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आप लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि मोदी लहर चल रही, मोदी सुनामी चल रही है और प्रतापगढ़ का चुनाव भी आप जीत रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि आप चुनाव जीत रहे हैं, तो टक्कर किससे आपको लग रहा है? देखिए, हमारे कहने से ना मान लीजिए, ये पूरी जनता बोल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और जिस तरह से लोग दलों को छोड़कर आ रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, जात पंथ धर्म और मजहब को छोड़ के ऊपर उठकर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, सब समाज के लिए काम किया मोदी जी कर रहे हैं, बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछला जो चुनाव हुआ था, सपा और बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, और प्रदेश में इससे बड़ा गठबंधन मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद भी क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी सीट जीती, कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट, रायबरेली, जो इस बार वो हारने जा रही है। अभी से मैं कह रहा हूं कि इस बार वो 0 होने जा रही है। बसपा 0 और कुनबा 5 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी के, सिर्फ परिवार। इस बार दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। इस बार कोई नहीं जीतने जा रहा है, सबकी जमानत जब्त होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव खुद चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, और जो अमेठी क्या समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश को, चाहेंगे अमेठी लड़ लेंगे, चाहेंगे, हिम्मत नहीं हो पाई राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की, वायनाड चले गए।
इस बार लोग कह रहे थे, आशा लगाए बैठे हुए थे कि लड़ेंगे, भाई यहाँ लड़ेंगे, बहन वहां लड़ेंगे। ना भाई हिम्मत कर पाए, ना बहन हिम्मत कर पाई अमेठी से लड़ेंगे। भाई को लोगों ने किसी से तैयार किया तो रायबरेली चले आए। रायबरेली से भी इस बार वहां की जनता इनको भगा देगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रही है, और देश की 400 से ज्यादा एनडीए की सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। इतिहास रचा जाएगा इस बार देश में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये हम लोगों का सौभाग्य आशीष कि जो कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। हमको पता है अनुराग ठाकुर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के। 12 जनवरी से उन्होंने एक यात्रा निकाली, राष्ट्रीय एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा के नाम से फेमस हुई, कलकत्ता से लेकर और कश्मीर तक, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म स्थल से लेकर और उनके बलिदान स्थल तक। 26 जनवरी को हम लोगों को तिरंगा फहराना था। आपको याद होना चाहिए, हम लोगों को पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रोक दिया गया। जनवरी सर्दी का महीना होता है, एक कपड़े में हम लोगों को पुलिस लाइन में खड़ा कर दिया गया। सुषमा स्वराज को आधे रास्ते से वापस कर दिया, एयरपोर्ट से रास्ते में छोड़ दिया गया। अरुण जेटली जी को, स्वर्गीय अरुण जेटली जी को वहां एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया। राजनाथ जी को जाने नहीं दिया गया, धरने पर राजघाट बैठ। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 26 जनवरी को वहां झंडा फहराया, और जो झंडा फहराए हमारे वो कार्यकर्ता, किसी के हाथ तोड़ दिए गए, किसी के पैर तोड़ दिए गए। आप कल्पना कर सकते थे? लेकिन प्रधानमंत्री जी आए, हमने जो कहा था कि हम आएंगे तो 370 हटाएंगे, एक झटके में 370 हटाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ही विपक्ष कहता था कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। रामलला आए, हम रामलला वाले आए, मंदिर वहीं बताए और तारीख भी बताए, और जाके लोग भव्य दर्शन भी कर रहे हैं। ये तो ये लोग हैं कि जो आमंत्रण पाने के बाद भी राम को ठुकरा दिए। जो राम को ठुकरा देगा, जो राम को ठुकरा देगा, भला वो कैसे उभरेगा? एक कहावत है ना, अपने कहते हैं कि जब समुद्र में सेतु बंध रहा था तो सारे जो हैं बंदर वो पत्थर को ले जा रहे थे, तो राम जी सोचे कि हम भी एक पत्थर डाल दें। तो राम जी जो सकुचाते हुए धीरे से एक पत्थर डाले, लेकिन वो पत्थर डूब गया। तो उनको संकोच हुआ, शर्मा गए। तो आके हनुमान जी ने कहा कि हनुमान, तो इसमें ये पत्थर इसलिए डूब गया कि इसमें राम लिखा नहीं था। तो जब राम लिखा हो, ना लिखा हुआ पत्थर डूब सकता है, तो लोग तो नाम को ना मानने वाले लोग हैं, उनको आमंत्रण को मिला के राम के सहारे भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने जा रही है। राम और काम एक दूसरे के पूरक है। ये लोग कहते थे कि मंदिर बन जाएगा, कुछ लोग तो वहां शौचालय की बात करते थे, अस्पताल की बात करने वाले लोग थे। तो क्या उससे वहां काम नहीं आएगा? आज लाखों की संख्या में, आशीष जी अगर आप गए होंगे, मैं तो अयोध्या में पढ़ा था 9 से 12 तक, मैं तो उस ढांचे को भी देखा था, उस समय को सीता रसोई को भी देखा था, मैं तंबू वाले श्री राम मंदिर को भी देखा था, मैं अस्थायी मंदिर को भी देखा था, अब भव्य राम मंदिर को देख रहा हूं। हम सब सौभाग्यशाली है, ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि 500 वर्षों में पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजर गई राम मंदिर का इंतजार करते करते। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अपने आराध्य देव प्रभु राम का दर्शन उस भव्य मंदिर में, अपने मंदिर में करते हुए देख पा रहे हैं। तो राम नहीं, काम के सहारे। राम तो है ही, बिना राम के काम कहाँ होगा? जब राम चाहेंगे तो काम होगा। हम काम पर विश्वास करते हैं और राम पर भी विश्वास करते हैं, इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि हम बहुमत से फिर से आ रहे हैं और 400 के पार आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राम नाम ले लीजिए और महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों पर मौन हो जाइए। राम नाम की घुट्टी दे करके जनता आखिर कब तक राम नहीं, एकदम नहीं। आप किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, हम कहते हैं लोग चर्चा करें। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में जब भी कोई वैकेंसी, हम लोग कहीं बाहर के नहीं, आशीष जी आप भी बाहर के नहीं है, जब भी उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी निकलती थी, दलाल, उसके पहले राजनीतिक संरक्षण में पल रहे दलाल झोला लेके निकल पड़ते थे वसूल। पेपर तो लीक हो जा रहा है योगी सरकार में भी। उनके साथ हुआ क्या? समाज में वही लोग हैं ना, अब भी कुछ ना कुछ मुट्ठी भर लोग होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है? आज रसुका लग रहा है, एनएसए लग रहा है, पकड़े जा, कितने बड़े से बड़ा अपराधी हो, कितने से बड़ा अधिकारी हो, आज सबको जेल के हवा खाने लगाने में कुल मिला के अंकुश लग रहा है। इस बार अब नियंत्रण में हो जाएंगे। नियंत्रण में अभी है, आज नियंत्रण में बात कर रहे हैं आप, आज नियंत्रण में है। क्या हाल उत्तर प्रदेश में था? अराजकता की स्थिति थी, बहन बेटियां सूर्यास्त के पास निकल नहीं पाती थी। आज आप निडर होकर बहन बेटियां सब घूम रहे हैं, लग रहा है लोगों का बाबा का बुलडोजर आ जाएगा। बड़े बड़े अपराधी, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो,
सब तख्ती गले में लटका के थाने में पहुंच गए हैं, जेल से बाहर नहीं आने। सांसद के भाई के ऊपर ही कल हमला हो गया, प्रचार करने जा रहे। देखिए, दो चीजें भैया, ये समाज है जी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आप परिवार के झगड़ों को, आज समाज के झगड़ों को आप जो है उसको नियंत्रण में समय लगता है, तो सबको सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा, हमको भी सोचना पड़ेगा। अभी भी कुछ लोग हैं ना, यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन वो परिणाम जानते हैं, वो परिणाम जान रहे हैं कि ये मोदी और योगी की सरकार है, इसमें क्या हासिल होने वाला है। इसलिए बहुत किसी के मंसूबे जो है ना वो सफल नहीं हो पाएंगे। अब जाति पंथ धर्म और इसकी राजनीति नहीं रही है, अब काम। अब झूठ बोलकर एक बार सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन जब बार बार सत्ता में आपकी पुनरावृत्ति हो रही है, आप बार बार आ रहे हैं, फुल मेजॉरिटी से आ रहे हैं, और हर बार के चुनाव में आपकी सीट बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जनता का विश्वास आपके ऊपर बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मोदी जी का विश्वास है, आज मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था है, और मैं तो यहां तक कहूंगा आशीष जी आपके स्वरूप में कुछ न कुछ विशेष है। मुझे तो 2 कार्यकाल उनके साथ काम करने का अवसर मिला। जो ऊर्जा आज प्रधानमंत्री जी का आप देखिए, ये सामान्य बात है, कितने दिनों में एक दिन की छुट्टी ना लें। हम तो बार बार कल भी कह रहे थे कि अगर कोई परिवार में प्रधान भी बन जाता है तो पूरा घर अपने को प्रधान समझता है, करने लगता है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री का परिवार, प्रधानमंत्री के भाई, उनकी क्या स्थिति है, ये सामान्य बात नहीं होती। जब आपको जीवन में कोई अवसर मिला और उस अवसर में जब आप अपने को रेवड़ी ना बांटे, तब आपको त्याग कहा जाता है। आज यही का ये उदाहरण है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों लोग, इसलिए जनता उनके साथ जुड़ रही है। बिना भेदभाव के जब आप काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से मोदी जी तीसरी बार बहुमत की सरकार बनेगी, फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होंगे और पूरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे, विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व गुरु, जो नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी थी ना कि 21वीं सदी जो है भारत की होगी, वो भारत उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था ऐसे देश करेगा जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा होगा, उनका इशारा जो है भारत से था, तो आज कर रहा है। पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे तो उनके वो पीछे पीछे चलते थे, आज देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं, पूरे दुनिया के नेता उनके पीछे चलते हैं, तो सीना 56 इंच का होता है, तब गर्व से सीना जो है, सर जो है फक्र से उठ जाता है। ये परिवर्तन आया है। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल बात करें प्रतापगढ़ की, तो यहाँ 25 मई को मतदान होना है। निश्चित तौर पर 25 मई को मतदान होना है, और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप ग्रामीण सरोकार से ताल्लुक रखते हैं और आपका बड़ा लोकप्रिय चैनल है, इस क्षेत्र में देखा जाता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि आगामी 25 तारीख को अपने अपने घरों से निकलें। ये लोकतंत्र का त्योहार है, लोकतंत्र का पर्व है, इसलिए अपने घरों से निकले। और गांव लहरिया चैनल की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी वोटर हैं, जो भी 18 वर्ष के लोग हैं वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वो मतदान अवश्य करें और इस मतदान में भाग लें, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, यहाँ के प्रत्याशी श्री संगम लाल जी को जिताने का, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप अवश्य वोट करें। और भाजपा ही नहीं, आप किसी भी प्रत्याशी को वोट दीजिए, वोट आपका समय, बिल्कुल, क्योंकि आप भाजपा वोट डालने जरूर जाइए। आप वोट डालिए और आपके जो मनपसंद प्रत्याशी वो किसी भी दल, भाई हम तो भाजपा के हैं तो भाजपा के ही कहेंगे आशीष जी, इसलिए हम तो अपनी बात कहेंगे। भाजपा की एक विशेषता होती है, वो अपनी ब्रांडिंग जरूर कर लेंगे, वो चाहे जहां जाए। हम झूठी ब्रांडिंग नहीं देखिए आपके आशीष जी, जब आपके प्रोडक्ट में कुछ होगा दम जी, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। आप कितनी भी ब्रांडिंग करिए, जब आपके प्रोडक्ट में कुछ होगा, लोग एक बार मान लीजिए आपको टेस्ट किया, अगर हमारे ब्रांड में दम ना होता, अगर मोदी में दम ना होता, तो हम बार बार उसके पास ना जाते। इसका मतलब हमारे ब्रांड में दम है, इसलिए लोग उनके साथ जा रहे हैं। फिलहाल आप 25 तारीख को मतदान करिए। और आप देख रहे थे हमारे साथ गांव लहरिया न्यूज पे इस वक्त पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी मौजूद थे। हम इनसे लगातार बात की और बहुत सारे मुद्दों को इन्होंने खुलकर जवाब दिया। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यालय